हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th और जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं संस्कृत, वीडियो बना रहे हैं 21B और पाठ हमारा चल रहा है अभी बेटा 4। इसलिए पिछले वीडियो में हमने, इससे पहले जो वीडियो बनाया बेटा, उसमें हमने इस पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्न यानी कि आधे अभ्यास प्रश्न हम कर चुके हैं, जो कि पाठ्य पुस्तक रिलेटेड समय थे। और जो अब हम पढ़ेंगे ये व्याकरणात्मक प्रश्न है, यानी व्याकरण से संबंधित प्रश्न। तो देखो बेटा, व्याकरण यानी होता है ग्रामर से रिलेटेड जो प्रश्न है ये इसमें हम सॉल्व करेंगे, यानी पढ़ेंगे इनको। तो इसमें देखिए, सर्वप्रथम पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखिता नाम पदा नाम संधि कुरुते, निम्नलिखित पदों की संधि करो। तो इसके अंतर्गत देखो बेटा, पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित पदों की संधि करो, यानी इनको मिलाकर लिखना है। खलु प्लस अयम, इसको जब मिलाते हैं तो ऊ के स्थान पे आता है वै, तो ले क्या हो गया, हलंत यानी आधा ले हो गया। ऊ के स्थान पे क्या हो गया बेटा, वै हो गया, और वै में क्या मिल गया, ए, तो खल वयम, यानी यहाँ ऊ के स्थान पे वै आदेश हुआ, यानी यन संधि का उदाहरण है ये। दूसरा है कै प्लस अस्य, विसर्ग आ रहा है, यानी विसर्ग संधि हो गई, और यहाँ ए आ रहा है, फिर विसर्ग, फिर यहाँ ए आ रहा है, तो ये क्या होगा कि ए जब होता है विसर्ग, होता है विसर्ग को उत्व होता है, यानी ऊ आदेश होता है। कै में ए और आगे ऊ, दोनों को गुण संधि होती है। और लास्ट में जो ए है इसको होता है अवग्रह, यानी कि ए जो है ये अपने पहले वाले रूप में आ जाता है, यानी एस की आकृति बन जाती है। तो कै यानी ए और ऊ बन गया ओ, तो बन गया को। अंतिम जो ए इसका बन गया अवग्रह, यानी एस की आकृति बन गई, और आधा सही है, तो को अस्य बन गया। और इसका नाम आएगा, ये काट दीजिएगा, और आपको क्या लिखना है यहाँ पर, उत्व संधि, छोटा ऊ आधा तय वै, उत्व संधि रहेगा इसका नाम, आपको ये लिखना है बेटा। तीसरा है एक प्लस अन्वय, एक के कै में ए, और देखो बेटा आगे फिर यहाँ भी ए प्लस ए बराबर हो गया आ, तो एकान्वय, तो ये हो गया दीर्घ संधि। चौथा है मृग प्लस इंद्रम, मृग के गे में ए आ रहा है, आगे छोटा ही आ रहा है, तो ए या आ के बाद छोटा या बड़ा ही होता है, तो ए गुण हो जाता है, तो मृगे ए मात्रा गे पर एक मात्रा जाएगी, तो मृगेंद्रम, और यह गुण संधि का उदाहरण है। अगला है इसमें लास्ट स प्लस एव, ए आ रहा है, आगे ए आ रहा है, कि ए या आ के बाद ए या आई होने पर आई वृद्धि होती है, तो है के ऊपर क्या होगा, दो मात्रा हो जाएगी, स है, और लास्ट में वै, सहेव, और ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको HW कॉपी में करना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदों का प्रकृति प्रत्यय निर्देशित करो, यानी इनको प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करना है। रम्यत्वम, तो देखो बेटा इसमें जो मूल शब्द है, यानी जो धातु है इसके अंदर वो है रम, और इसके बाद में त्वम, ये इसमें यत प्रत्यय, बाद में इसमें त्वम आ रहा है। तो देखो बेटा यहाँ पर आप क्या करना है, आपको रम धातु है और ये दोनों प्रत्यय, यत प्रत्यय भी है और त्वय प्रत्यय भी है। त्वय प्रत्यय जो होता है वो नपुंसकलिंग में काम आता है, इसलिए जब प्रत्यय को हम अलग करते हैं तो त्वय होता है, और जब इसको मिलाते हैं तो ये त्वम बन जाता है। ठीक है बेटा। दूसरा है केसरिणी, यानी केसर ये शब्द है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो इनी लिखा हुआ है, इनी ना लिख के क्या लिखना है आपको, निणी लिखना है। इनी के स्थान पर क्या लिखना है आपको, निणी, और निणी के बाद में क्या रहेगा, गी प्रत्यय आ जाएगा। इसके बाद जनता में जन प्लस तल, क्योंकि तल का बचता है ता। और अगला है इसमें अपराजिता, तो इसमें देखिए अपराजिता के अंदर क्या है, यहाँ पर ए उपसर्ग है, फिर परा कोमा लगा के परा उपसर्ग है, प्लस में जी धातु है, कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय, ये दो प्रत्यय काम आ रहे हैं। तो ये आपको क्वेश्चन ये भी HW में ही करना है, सेकंड वाला क्वेश्चन भी। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित पदों का वाक्य में प्रयोग करना है, यानी स्वरचित वाक्य है ये। बाल यानी बालक होता है, सरदमन है वीर बालक है आसीत, सरदमन एक वीर बालक था। दूसरा अपत्य नहीं होता है संतान, तो अर्जुन है प्रथायापत्य, यानी अर्जुन जो है इस प्रथा के संतान, यानी कि इसकी धरोहर के रूप में है, संतान की भांति। तीसरा इसमें विषय यानी देश, भारतम अस्माकम विषय देश व, भारत हमारा विषय यानी अथवा देश है। और चौथा है सर्प है,
शीतेन सर्पे निष्क्रिय जाते, सर्दी से जो सांप होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, मतलब हिल डुल नहीं सकता, शांत पड़ा रहता है। तो ये थर्ड जो क्वेश्चन है ये भी आपको HW कॉपी में करना है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है इस पाठ का कि निम्नलिखित पदों का समास विग्रह करिए। माता च पिता च, तो यहाँ पर माता पितरऊ और पितरऊ भी कर सकते हैं, ध्यान रखना बेटा। भ्रातरऊ, भ्राता च और भगिने च, तो यहाँ पर माता पितरऊ भी कर सकते हो और पितरऊ भी कर, दोनों ही सही है, कोई भी एक कर सकते हो आप, ध्यान रखना बेटा। माता पितरऊ आए तो भी माता च पिता च, और पितरऊ आए तो भी माता च पिता च लिखना है आपको। रामश्च कृष्णश्च, राम कृष्णऊ दो नाम हैं। राजा च असौ ऋषि च, तो यहाँ राजर्षि, कि वह जो ऋषियों का यानी राजा और ऋषि है, तो राजर्षि हो गया वो। और उद्वेगेन सहितम, सहितम आ रहा है यानी ये कौन सा अव्यय हो गया, स, तो स उद्वेगन मिलाएंगे तो स में ए आगे उ दोनों गुण हो जाएगा, तो सोद्वेगम बन जाएगा। तो इस प्रकार ये जो चौथा क्वेश्चन है ये भी आपको HW की कॉपी में ही करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड भी है, थर्ड भी HW और फोर्थ भी HW। बस आज की वीडियो में इतना ही, ये कार्य आपको लिखना है, पढ़ना है और साथ में याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही।